स्टूडेंट्स आज अपने करते हैं हेलो एरिन। देखो हेलो एरिन्स क्या होगा कि जब कोई हेलोजन एटम डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग, मोस्टली ये अपने क्या है कि बेंजीन के डेरिवेटिव्स करते हैं, तो बेंजीन रिंग के साथ जब कोई हेलोजन एटम डायरेक्ट अटैच होगा तो उसको अपने कहते हैं हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स इनको रिप्रेजेंट करते हैं ए आर एक्स से, रिप्रेजेंट किया जाता है ए आर एक्स से। हेलो एरिन्स के अंदर यहाँ पे आपको बताया भी बेंजीन के हैं डेरिवेटिव से ये, तो इनका जो मोस्टली आईयूपीएसी अगर नेम की बात करते हैं तो आईयूपीएसी नेम इनका जो लिखा जाएगा हेलो बेंजीन, जो प्रीफिक्स के अंदर हेलोजन और डेरिवेटिव्स किसके हैं, ये बेंजीन के, तो हेलो बेंजीन। फॉर एग्जांपल देखें, अगर अपने कुछ इनके आईयूपीएसी कंपाउंड्स के नेम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे अपने दो चार एग्जांपल लें, तो यहाँ पे अपनों ने क्या देखा, ये दो तीन एग्जाम्पल लिख लिए अपनों ने कि किस प्रकार के इनका आईयूपीएसी नेम लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, तो पहले के अंदर जो सुफिक्स है वो है क्लोरीन, तो यहाँ पे हेलोजन इसको लिखेंगे क्लोरो, और बेंजीन का है तो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है कि 1 2 1 2 है कितने, दो, तो डाई क्लोरो बेंजीन, 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। नेक्स्ट देखें तो देखो इसके अंदर क्या है कि क्लोरो और ब्रोमो दो डिफरेंट हेलोजन एटम्स हैं, अपने के अल्फाबेट के हिसाब से नेम लिखते हैं, तो जो इनकी नंबरिंग करेंगे वो भी अपने अल्फाबेट के हिसाब से ही करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 क्या आ जाएगा, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन। एंड नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पर क्या है कि मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और आपको पहले बताया अगर बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट मैथिल ग्रुप जुड़ा होता है तो इसका जो केमिकल नेम होता है वो टोलुइन होता है, तो इसका अपने नेम क्लोरोटोलुइन भी लिख सकते हैं, या अपने ये कर सकते हैं कि 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मैथाइल बेंजीन, या इसका नेम आ जाएगा क्लोरो 1 क्लोरोटोलुइन, ठीक है, 1 क्लोरोटोलुइन। तो ये तो थे इनके आईयूपीएसी नेम, बिल्कुल इजी से नेम होते हैं। उसके बाद में अपने करेंगे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड अपनों ने पहले नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड हेलो एल्केन्स में भी किया था, भी जिनकी क्या है कि जो नेचर होती है किस नेचर के होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं, उसी प्रकार से इनके भी अपने करें नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, देखो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड की अगर बात करते हैं, सबसे पहले अगर अपने बेंजीन रिंग देखें तो बेंजीन के अंदर क्या होगा कि जिस कार्बन के साथ ये हेलोजन एटम अटैच होती हैं, इस कार्बन के साथ हेलोजन एटम अटैच हैं, तो देखो यहाँ पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड है, इट मींस यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, इसमें sp2 संकरण पाया जाता है, sp2 संकरण पाया जाता है। फिर उसके बाद में अगर अपने रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो देखो इसके अंदर क्या है कि जो बेंजीन रिंग के ऊपर है इनमें रेजोनेंस पाया जाता है हेलोजन एटम के कारण, तो प्लस आर इफेक्ट ऑफ हेलोजन एटम, प्लस आर इफेक्ट ऑफ हेलोजन एटम। तो हेलोजन एटम के द्वारा इसके ऊपर रेजोनेटिंग इफेक्ट शो किया जाता है, जिस कारण से इनमें कार्बन और हेलोजन के बिटवीन डबल बॉन्ड आ जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाने के कारण बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण इनकी रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि अपने को पता है
कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बंद की संख्या बढ़ती जाएगी, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो कम होती चली जाएगी। बॉन्ड लेंथ कम होने से इन एटम्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, जिसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर होगी। तो देखो अपने पहले देखते हैं इसके अंदर भी रेजोनेंट कैसे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है या रेजोनेंस कैसे पाया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं अपने क्लोरोबेंजीन। देखो अपने इसके अंदर क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले। और आपको पहले पता है कि जो रेजोनेंस होता है, यहाँ पे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो रेजोनेंस सबसे पहले कौन से कंपाउंड शो करते हैं जिनकी फिक्स लुईस डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं होती, जिनकी फिक्स लुईस डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं होती वे रेजोनेंस शो करते हैं। और रेजोनेंस जो शो करते हैं, रेजोनेंस शो के पीछे भी रीजन क्या होता है भी, ये क्या है कि इनका जो इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज होते रहते हैं, नेक्स्ट कार्बन के ऊपर शिफ्ट होते रहते हैं। तो देखो इसके अंदर अपने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखें क्लोरोबेंजीन की। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर बात करें अपने, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जैसे यहाँ पे इनके बिटवीन शिफ्ट होंगे, इस कार्बन के ऊपर 5 बॉन्ड बनेंगे और कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ देखो पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं इसलिए यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ये नेक्स्ट कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये नेक्स्ट कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अपने देख लेते हैं। ये हालांकि अपना 11th क्लास के अंदर भी की हुई है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। क्लोरीन और यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड आएगा ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन बिटवीन कार्बन, तो ये क्या नेक्स्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेक्स्ट कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे क्लोरीन और ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो ये वापस क्लोरीन के पास चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं, रेजोनेंस शो करते हैं, अनुनाद दर्शाते हैं। अनुनाद के कारण या अनुनादी संरचना के कारण इनके बीच में हेलोजन एटम और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, जिस कारण से इनकी बंध लंबाई कम हो जाती है और रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अगर अपने बात करें कंपैरिजन करें हेलो एल्केन वाइनिल हैलाइड और हेलो एरिन्स की, तो देखो हेलो एल्केन को रिप्रेजेंट करते हैं RX से, रिएक्टिविटी इसकी सबसे ज्यादा होती है, इससे लेस होती है वाइनिल हैलाइड। तो वाइनिल हैलाइड आपको बताया था भी इसके अंदर भी क्या होता है, जिस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच होता है वो क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो यहाँ पे भी वाइनिल हैलाइड। नेक्स्ट उसके बाद में रिएक्टिव अगर देखें तो लेस रिएक्टिव होता है एरोमेटिक या हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स रीजन क्या होता है, देखो इनमें किसी प्रकार का कोई रेजोनेंस नहीं होता हेलो एरिन्स के अंदर, और इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है CX1 की वो होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम, 1.77 एंगस्ट्रॉम। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखें तो इनके अंदर रेजोनेंस होता है, बट इनका जो रेजोनेटिंग इफेक्ट होता है एरोमेटिक रिंग बेंजीन से लेस होता है, इस कारण से इनमें रेजोनेंस तो होता है और बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है इनकी डिक्रीज हो जाती है। एरोमेटिक या हेलो एरिन्स की बात करें तो बेंजीन के अंदर अपने को पता है रेजोनेंस पाया जाता है। रेजोनेंस के कारण इनमें क्या है जो मोस्टली यहाँ पे इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.60 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाने के कारण इनकी रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हेलो एल्केन मोर रिएक्टिव है, हेलो एरिन्स लेस रिएक्टिव है, रीजन क्या है, तो इनमें रीजन क्या होता है कि प्लस R इफेक्ट या रेजोनेंसिंग इफेक्ट ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम के अनुनाद प्रभाव के कारण इनका जो CX बंध है उनकी बंध लंबाई कम हो जाती है और रिएक्टिविटी इनकी कम हो जाती है, अभिक्रिया इनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, तो देखो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स में अपने देखेंगे इसके अंदर बिल्कुल इजी सी रिएक्शनें हैं हेलो एरिन्स बनाने की।
तो कुछ रिएक्शन अपने कर रहे हैं जो अपने सिलेबस के अंदर है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। तो देखो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स के अंदर अपने अलग अलग मेथड करेंगे। सबसे पहले मेथड करेंगे हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग का हेलोजनीकरण। एरोमेटिक रिंग का हेलोजनीकरण। देखो इसके अंदर क्या है कि बिल्कुल इजी सी रिएक्शन है ये भी। when benzene is react with chlorine or bromine, benzene is react with chlorine or bromine in the presence of। अब ये देखो कि अपने पहले जो हेलोजिनेशन करके आए थे उसके अंदर अपने मोस्टली क्या है कि सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं, बट यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन नहीं हो सकता क्योंकि जो बेंजीन है ये एक स्टेबल कंपाउंड है और ये फ्री रेडिकल सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं देगा, इसलिए इनमें मोस्टली यूज किए जाते हैं लुईस एसिड लाइक AlCl3, SbCl5, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। और भी एक रिएक्शन देखें अगर अपने इसके अंदर टोलुइन के साथ अगर करवाएं, टोलुइन मैथिल बेंजीन, और रिएक्शन कराएं अगर अपने ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, तो ये जो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, एंटीमनी क्लोराइड, आयरन क्लोराइड लिए, ये क्या है लुईस एसिड। तो लुईस एसिड की प्रेजेंस में ये अभिक्रियाएं करवाई जाती है तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होते हैं। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन। अब देखो यहाँ पे अगर अपने बात करते हैं मैथिल ग्रुप की, तो जो मैथिल ग्रुप है वो क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होने के कारण जो इसके अंदर प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर ऑर्थो और पैरा क्लोरो ब्रोमोटोलुइन बनेगी। ऑर्थो ब्रोमोटोलुइन और कौन सी बनेगी इसके साथ में, पैरा ब्रोमोटोलुइन। तो ये उन्होंने देखा। अब इसका हमने देखेंगे मैकेनिज्म की किस प्रकार से AlCl3 की उपस्थिति के अंदर ये किस प्रकार से अभिक्रियाएं होती है। अपने एक क्लोरीन का एग्जांपल जो है क्लोरीनेशन वाला करेंगे इसके अंदर। तो मैकेनिज्म की अगर बात करें भी किस प्रकार से ये अभिक्रिया हुई और यहाँ पे जो लुईस एसिड लिए गए हैं उनका मोस्टली वर्क क्या है। तो देखो बेंजीन इसके अंदर जो रिएक्शन शो करती है वो शो करती है इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती है किस प्रकार से कि सबसे पहले क्या होगा, जो AlCl3 है वो क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, अपने क्लोरो वाले कर रहे हैं तो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके और क्या बना देगा, क्लोरीनियम आयन। क्या बना देगा, क्लोरीनियम आयन बना देगा। अब ये जो क्लोरीनियम आयन है ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि अपने को पता है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो क्लोरीनियम आयन क्या करेगा, बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस के कारण यहाँ पे क्या है भी, जैसे ही इसकी जगह अटैक करेगा ये क्लोरीनियम आयन, क्लोरीनियम आयन के अटैक करने से यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए चला गया, क्योंकि अपने को पता है यहाँ पे प्लस चार्ज है, इट मीन्स उसके पास बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो जैसे ही यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए चला जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये क्या बन गया, एलिनियम आयन। क्या बन गया, एलिनियम आयन। इसमें कोई भी बन सकता है भी। अगर अपने रेजोनेंस शो करें तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, नेक्स्ट अगर रेजोनेंस करें तो इस पे भी आ सकता है
भी किस प्रकार से देखें अगर अपने भी एल्यूमिनियम जो आयन है किस प्रकार से बन सकते हैं आगे नेक्स्ट, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि रेजोनेंस शो करता है, रेजोनेंस जैसे जैसे चलता चलेगा वह एल्यूमिनियम आयन भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। अगर अपनी बात करें भी इसके अंदर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स इनके बिटवीन बॉन्ड फॉर्म कर दें, इनके बिटवीन यहाँ बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि पहली स्ट्रक्चर के अंदर अगर इसके बीच में यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये एल्यूमिनियम आयन बन जाएगा। और इसमें देखें एल्यूमिनियम आयन के नेक्स्ट अगर ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एल्यूमिनियम आयन बन जाएगा। तो ये क्या है कि एल्यूमिनियम आयन बनते हैं जैसे ही यहाँ पे क्लोरीनियम आयन जो है अटैक करेगा तो ये क्या है एल्यूमिनियम आयन बन जाते हैं। अब क्या होता है कि एल्यूमिनियम आयन की अगर अपनी बात करें इनका क्या है अपने हाइब्रिड यूज करें, ये एल्यूमिनियम आयन है, अपने क्या है कि इसके अंदर मोस्टली इसका हाइब्रिड यूज करते हैं संकर एल्यूमिनियम आयन का। ठीक है कि ये जो प्लस चार्ज यहाँ पे शो किया गया यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, कोई भी जो रेजोनेंस इसके अंदर शो होगा उसी के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन करेगा। रिएक्शन किसके साथ कर रहा है ये एल्यूमिनियम आयन है। दूसरा यहाँ क्या बना AlCl4 AlCl4। अब देखो यहाँ पे दोनों ही क्या है अनस्टेबल स्पीसीज है, क्योंकि अपने को पता है कोई भी जो कंपाउंड होता है वो स्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स या गेन करेगा या डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे देखो प्लस है इसके पास, इसमें प्लस ज्यादा है और इसके पास क्या है माइनस ज्यादा है, तो यानी कि इसमें से क्या करेगा ये माइनस वाला जो अपने क्लोरीनियम या हेलोजन जो यहाँ पे एटम है उसको रिमूव करेगा और यहाँ पे ये प्रोटॉन रिमूव करेगा। तो यहाँ से ये प्रोटॉन रिमूव करेगा, यहाँ से Cl रिमूव कर देगा। तो ये देखो इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट बनेगा जैसे ये यहाँ से प्रोटॉन गेन कर देगा तो ये एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब जैसे ये यहाँ से Cl देगा तो ये बन जाएगा AlCl3 और यहाँ से H और ये Cl क्या बना देंगे HCl। तो ये इस प्रकार से क्या है हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक का रिंग का हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म की बात करें तो जो इसके अंदर कैटालिस्ट यूज किया जाता है, अपने को पता है कैटालिस्ट के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता, ये सिर्फ रेट इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं, अभिक्रिया को दर को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। ये यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन डायरेक्ट अपने हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए AlCl3 की प्रेजेंस के अंदर जब कराते हैं लुइस एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो इसने सबसे पहले क्या है इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीनियम आयन दिया। इलेक्ट्रोफाइल ने जैसे ही यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर अटैक किया तो यहाँ के क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन लेस है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए चले गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये इस प्रकार से रेजोनेंस शो करते हैं अपने, तो रेजोनेंस में भी इस प्रकार से एल्यूमिनियम आयन अपनों ने क्या ले लिया एक हाइब्रिड ले लिया एल्यूमिनियम आयन का। तो एल्यूमिनियम आयन जैसे AlCl4 के साथ करेगा तो ये दोनों स्पीसीज अनस्टेबल है यहाँ पर, तो ये अपने आप स्टेबल होने के लिए चली जाएंगी। यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है इसलिए ये प्रोटॉन त्याग देगा और क्या है कि स्टेबल कंपाउंड बना देगा। यहाँ पे माइनस ज्यादा है तो ये Cl त्याग देगा, ये H और Cl मिलकर HCl बना देंगे और जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो सेम वैसा का वैसा रह जाएगा। तो ये तो पहला अपना मेथड हो गया इसके अंदर हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। फिर उसके बाद में दूसरा मेथड इसके अंदर करते हैं हेलोजिनेशन ऑफ साइड चेन। हेलोजिनेशन ऑफ साइड चेन, एरोमेटिक रिंग की साइड चेन के ऊपर अपने अगर हेलोजिनेशन करते हैं तो देखो किस प्रकार से ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो जाता है और बिल्कुल इजी जैसे अपनों ने पहले हेलोजिनेशन किया है उसी प्रकार से ये रिएक्शन होगी। भी अगर अपने यहाँ पर बेंजीन की जगह क्या लें टोलुइन लेते हैं, टोलुइन की रिएक्शन हेलोजिनेशन अगर अपने यहाँ क्लोरीनेशन करवाएं, क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी तो अपने को पता सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ से क्या फ्री रेडिकल बनेंगे, हाइड्रोजन रिमूव होगा और इधर से Cl के फ्री रेडिकल बनेंगे HCl और क्या बन जाएगा यहाँ पे बेंजीन क्लोराइड। क्या बनेगा
बेंजीन क्लोराइड। नेक्स्ट फिर हाइड्रोजन है इसके पास, तो अपने नेक्स्ट फिर इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं। फिर क्लोरीनेशन करवाया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सनलाइट की प्रेजेंस में जैसे यहाँ क्लोरीनेशन होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ HCl और यहाँ बन गया CHCl2 डाइक्लोरोबेंजीन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट फिर इसकी रिएक्शन अपने करा सकते हैं क्लोरीन से, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो भी, ट्राइक्लोरोबेंजील क्लोराइड। ठीक है, मेथिल क्लोराइड। तो बेंजीन इसके अंदर ये है, तो यहाँ पे क्या है कि HCl एक HCl और रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आगे रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि आगे हाइड्रोजन इसमें नहीं है। तो ये आ गया हेलोजिनेशन ऑफ साइड चेन। तो इसके अंदर अपने मोस्टली टोल्यूइन का रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो लास्ट इसके अंदर जो प्रोडक्ट बन गया वो बन गया बेंजोट्राइक्लोराइड। बेंजोट्राइक्लोराइड, तो यहाँ पे जो लास्ट है ये बन गया बेंजोट्राइक्लोराइड। बेंजोट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो ये तो आ गया हेलोजिनेशन ऑफ साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग। फिर इसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका रिएक्शंस आती है और वो अपने करते हैं फ्रॉम एनिलीन। इस प्रकार से देखो रिएक्शन होगी। इसमें क्या है कि दो नेम रिएक्शन आएगी, सैंडमेयर और गाटरमान रिएक्शन, और दोनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फ्रॉम एनिलीन या फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट, फ्रॉम डाइएजोनियम फ्रॉम डाइएजोनियम साल्ट, डाइएजोनियम साल्ट के साथ। सबसे पहले तो अपने क्या डाइएजोनियम साल्ट बनाते हैं और इसके अंदर मोस्टली अपने जो है डाइएजोनियम क्लोराइड ही लेते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे। फर्स्ट इसका अपने बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट बनाने का जो रिएक्शन करेंगे, व्हेन एनिलीन है बेंजीन रिंग के ऊपर अगर एमीन ग्रुप जुड़ा होता है तो इसको नेम जो देते हैं ये होता है एनिलीन। व्हेन एनिलीन इज रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, तो इसके अंदर नाइट्रस एसिड HNO2 एंड HCl, नाइट्रस एसिड एंड HCl हीट ये करते हैं लगभग 273 केल्विन टेम्परेचर पे। जब इसको गर्म किया जाता है एनिलीन को नाइट्रस एसिड और HCl के साथ, नाइट्रस एसिड एंड HCl के साथ जब गर्म करते हैं तो देखो यहां से जैसे ही गर्म करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, नाइट्रस एसिड के साथ जब इसका रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे देखो HCl एसिड लिया जा रहा है और एसिड मोस्टली जो यूज किए जाते हैं डिहाइड्रेशन के लिए यूज किए जाते हैं। एनिलीन की जब रिएक्शन करेंगे तो इनका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, 2H2 और रिमूव हो जाएंगे और क्या बनेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब देखो अब नेक्स्ट अपने को करनी है रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा अपने क्या बनाएंगे, हेलो एरीन्स, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। मोस्ट इंपोर्टेंट है रिएक्शन सैंडमेयर एंड गाटरमान रिएक्शन। नेक्स्ट अपने करते हैं, सबसे पहले करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, तो सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर अपने करें सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, तो सैंडमेयर रिएक्शन
पहली इसके अंदर आ गई सैंडमेयर। दोनों गाटरमान और सैंडमेयर दोनों ही एक जैसी रिएक्शन है, बस थोड़ा सा इनके अंदर अपने क्या है कि जो कैटालिस्ट यूज करते हैं उसी का डिफरेंस आएगा। सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर क्या किया जाता है, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड react with benzene diazonium chloride react with cupric chloride, जब इसको गर्म करेंगे किसके साथ, heat with cupric chloride Cu2Cl, cupric chloride and HCl, then chlorobenzene is obtained, then chlorobenzene is obtained। यहाँ Cl लग जाएगा, ये HCl रिमूव कर देगा और नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगी, नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगी और HCl रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये सैंडमेयर रिएक्शन है। अगर अपने इसी से ब्रोमोबेंजीन बनाएं तो ब्रोमोबेंजीन भी बनेगा, इसी रिएक्शन से बन जाएगा, सैंडमेयर रिएक्शन से ही। सैंडमेयर रिएक्शन में होगा क्या, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को वहां पे क्यूप्रिक क्लोराइड लिया था, तो यहाँ पे क्या लेंगे, क्यूप्रिक ब्रोमाइड, ब्रोमाइड के साथ और HBr के साथ जब गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो ब्रोमोबेंजीन बनती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या होगा, HCl रिमूव होगा और HBr यहाँ पे जुड़ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस रिमूव होगी और क्या रिमूव हो गया, HCl रिमूव हो जाएगा और ब्रोमीन इसके साथ जुड़ जाएगा और ये क्या बना देंगे, ब्रोमोबेंजीन। तो ये आगे रिएक्शन अपनी सैंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट उसके बाद में है गाटरमान रिएक्शन। दोनों ही रिएक्शन एक जैसी आपको बताया था, सिर्फ डिफरेंस क्या है, जो इसमें कैटालिस्ट यूज करते हैं उसी का डिफरेंस होता है। दूसरी है गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन, तो देखो गाटरमान रिएक्शन में क्या करते हैं, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इज हीट विद कॉपर, इज हीट विद कॉपर, तो जब कॉपर के साथ इसको गर्म करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से क्या है, नाइट्रोजन गैस जो है वो रिमूव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डायरेक्ट इसमें से नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी और क्या बन जाएगी, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसी प्रकार से कॉपर के साथ अपने गर्म करके इसमें क्या बना सकते हैं, गाटरमान रिएक्शन से क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। गाटरमान रिएक्शन में क्या है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे आया है कि यहाँ पे क्यूप्रिक क्लोराइड या क्यूप्रिक ब्रोमाइड लेते हैं और यहाँ पे किसके साथ गर्म करते हैं, गाटरमान रिएक्शन के अंदर कॉपर के साथ गर्म किया जाता है। नेक्स्ट इसमें अगर आइडो बेंजीन बनाने हैं तो वो क्या है कि गाटरमान रिएक्शन और इसके अकॉर्डिंग नहीं अपने कर सकते, उसमें क्या है कि अपने डायरेक्ट क्या है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है, व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, व्हेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड is heat with Ki, potassium iodide is heat with Ki, then iodobenzene is obtained, then iodobenzene is obtained। तो देखो यहाँ से KCl रिमूव हो जाएगा और क्या रिमूव हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। जैसे इसके साथ Ki के साथ गर्म करेंगे अपने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को तो आइडोबेंजीन बनते हैं, आइडोबेंजीन बनते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है रशिंग प्रोसेस। बिल्कुल इजी सा है रशिंग प्रोसेस भी, और ये मोस्टली क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर जब इसमें हेलो एल्केन्स बनाए जाते हैं, मोस्टली जो क्लोरोबेंजीन बनाने की ये मेथड है रशिंग प्रोसेस। रशिंग प्रोसेस, देखो रशिंग प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, जब व्हेन मिक्सचर ऑफ बेंजीन, मिक्सचर ऑफ बेंजीन
HCl and air, HCl and air pass through into cupric chloride। क्या करते हैं, जब बेंजीन, हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीजन एयर के मिश्रण को क्यूप्रिक क्लोराइड में से पास करवाया जाता है तो क्लोरोबेंजीन बनते हैं। क्या बनते हैं, क्लोरोबेंजीन बनते हैं। जब इसमें से पास करवाएंगे तो क्या बन जाते हैं, क्लोरोबेंजीन बनते हैं Cl, और यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, बन जाएगा H2O। ठीक है, तो रशिंग प्रोसेस के अंदर बिल्कुल इजी सा है। रशिंग प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, जब बेंजीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एयर के मिश्रण को क्या करेंगे, क्यूप्रिक क्लोराइड में से पास करवाते हैं तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनती है। लास्ट इसका मेथड आता है हुस्डीकर रिएक्शन, जैसे उन्होंने पहले करी वैसे ही हुस्डीकर रिएक्शन होती है इसके अंदर भी, हुस्डीकर रिएक्शन। देखो हुस्डीकर रिएक्शन में आपको बताया था कि इसमें क्या है कि ब्रोमीन और CCl4, ये जरूर याद रख लेना आप, और इसमें क्या है, सिल्वर के कार्बोक्सिलिक साल्ट लेते हैं। तो देखो इसमें क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक साल्ट ऑफ सिल्वर ऑफ बेंजीन, या एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक साल्ट लिए जाएंगे सिल्वर के, सेम यही है भी, वहां पे क्या लगा लेते हैं, यहाँ पे एयर एरोमेटिक रिंग लगा दी, और अगर एलिफेटिक बनाते हैं अपने हेलो एल्केन्स तो यहाँ पे R लग जाता है। रिएक्शन विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब बेंजीन के सिल्वर कार्बोक्सिलिक अम्लों को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बनती है। क्या बनती है, ब्रोमोबेंजीन बनती है। ये पहले भी मैंने आपको समझा दिया था कि इसके अंदर से यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगी और AgBr रिमूव हो जाएगा, CO2 प्लस AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये अपने आ गया हुस्डीकर रिएक्शन, और यहाँ तक अपनों ने कर लिया प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स।